करते स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई साहब अभी बिटकॉइन एक ऐसे क्रूशियल लेवल पर खड़ा है जहां से या तो ये एक बड़ा पंप ले सकता है या फिर एक छोटा डंप भी हमें देखने को मिल सकता है एक बड़े पंप से पहले। लेकिन अभी जो मार्केट की अपडेट्स आ रही है ना, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी। फंडिंग रेट को देखोगे तो भी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो करे क्या, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या यहां से बिटकॉइन को लॉन्ग करना सही है या फिर शॉर्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे। साथ ही शेयर मार्केट से एक खबर निकल के आई है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ देखो, आपको पता ही है कि 29 दिसंबर ये एसएससी की तरफ से ऑफिशियली लास्ट डेडलाइन दे दी गई है जितने भी ईटीएफ वाली कंपनीज है जो स्पॉट ईटीएफ फाइलिंग कर रही है ना, उनके लिए कि भैया फाइलिंग कर दो अपडेट करके, फिर उसके बाद में डिसीजन आएगा। तो अगर कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन आता है ना, तो भाई साहब एक झटके में बिटकॉइन पंप या फिर बड़ा डंप होगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना, इस अपडेट को मिस मत कर देना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट, सीधी बात करते हैं पहले बिटकॉइन की। देखो, बिटकॉइन एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है जिसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा होगा। यहां पर काफी लोग, इतने लोग, मैं आपको बताता हूं कि एक्सचेंजों पर फंडिंग रेट गजब तरीके से ही चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लगभग सारी बुलिश चल रहे हैं। और जब ऐसा होता है तब एक्सचेंजेस क्या करते हैं, भले ही वेल्स बाय कर रही हो, भले ही एक्सचेंज खुद भी बाय कर रहे हो, लेकिन ये मार्केट को थोड़ा सा शेक करते हैं। जितने भी 100x 200x लेवरेज वाले होते हैं ना, उनको हिलाने के लिए। तो यहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो, ज्यादा लेवरेज अगर आप यूज नहीं करते हो, 2 से 3x की लेवरेज यूज करते हो, तो मेरा तो यही अनुमान है भाई साहब, देखो भले ही बिटकॉइन डंप हो जाए वो फिर चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये मिस हो गया ना चांस, तो फिर आप रोते रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप 2 से 3x की लेवरेज के साथ में लॉन्ग ओपन कर सकते हो। और बिटकॉइन भले ही फिर 40,000 आए, 38,000 आए या फिर 35,000 आए, आपको अपना लिक्विडेशन प्राइस पता होगा कि भैया इससे नीचे हम जा रहे नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत फंड आप क्लोज के अंदर रखिए और यहाँ पर कम से कम लेवरेज के साथ में लॉन्ग ओपन करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन के बाद में ये देखो, नेक्स्ट जो 10-15 दिन है ना, ये बुलिश रहने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से ही सोचो कि भैया कहाँ गया आपका बुलिशनेस, कहाँ गया बिटकॉइन का पंप, ये तो करेक्शन आ गया। भैया देखो, 26 के बाद से मैंने लॉन्ग की बात कही थी और 26 तारीख आज हो चुकी है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा करेक्शन आ भी जाए तो डरना नहीं है। यहां पर एक बड़ी बुलिशनेस हमें आगे देखने को मिल सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया देखो, एक तो राइजिंग वेज का थोड़ा ब्रेकडाउन है, संभल के रहना, ज्यादा लेवरेज मत यूज करना। बस ये है कि लॉन्ग जरूर से ओपन रखना, अपने 40 से करो या फिर 38 से करो या फिर करंट प्राइस से करो, करना ही है। और यहाँ पर लॉन्ग का ऊपर ओपन करना है बायबिट एक्सचेंज के ऊपर। भैया देखो, बायबिट जो है इस समय सबसे सेफेस्ट एक्सचेंजों की गिनती में आ रहा है। साथ ही ये अभी एक अनाउंसमेंट भी करा है कि लगभग 10 दिन और बचे हैं। अगर आप आज की तारीख में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ये जो पहला लिंक है ना, इस पर क्लिक करके आज की तारीख में अगर आप अकाउंट बनाते हो, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और एक छोटी सी $100 की ट्रेड लेनी है। जैसे ही आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो, $20 तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो इस चीज को आजमा सकते हैं। ओके, अब यहां पर आज एक अपडेट निकल के आई कि एमटी गोक्स, नाम तो सुना ही होगा, पिछले साल, इस साल एमटी गोक्स 2010, 11, 12, 13 इनमें बहुत फेमस हुआ करता था। एक एक्सचेंज है जो कि हैक हो गया था, बिटकॉइन इसके ऊपर से चोरी हो गए थे। तो फिर क्या हुआ था, लोगों का जो फंड चोरी हो गया था, जो चला गया था, अब एमटी गोक्स क्या कर रहा है, वापस से उनके जो यूजर से जो उस समय अपने फंड को लॉस्ट कर दिए थे, उनको ये वापस से रिफंड देना शुरू कर दिया। और यहाँ पर काफी अपडेट निकल के आ रही है जिसके अंदर ये पता लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भैया हाँ, एमटी गोक्स की तरफ से उनको जो उनका बिटकॉइन है वो पेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या खबर हमें बता रही है कि देखो, 2 सिनेरियो है, हर चीज में 2 सिनेरियो होते हैं। या तो ये जितने भी रिसीवर्स है, या तो आज की तारीख में बिटकॉइन को सेल करेंगे, जो कि लग रहा नहीं है इतनी जल्दी करेंगे, या फिर इनको पता है कि भैया बिटकॉइन कहां से कहां तक पहुंच गया इन 10 सालों के अंदर। तो अभी ये एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां से बिटकॉइन और पंप हो सकता है। तो शायद वो बिटकॉइन को भी थोड़ा होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी सेल आउट करा तो ये जो क्रूशियल पॉइंट है ना, ये सीधा ब्रेकडाउन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि लॉन्ग से मिस मत कर देना, 40 से करो, करंट से करो, लेकिन कम से कम लेवरेज के साथ में ओपन रखो। वो कहते हैं ना कि जब तक आप एक बड़ा रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक बड़ा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये बात हो गई। इसके अलावा देखो, इंडियन मार्केट से आज एक खबर निकल के आई कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें कि ये बताया गया कि जो आरबीआई के गवर्नर साहब है या फिर आरबीआई के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स जो है, वो ये कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो को हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप इंक्लूड करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये खराब होगा डिसीजन आपका। और भले ही आप क्रिप्टो को लीगलाइज करो, जो रेगुलेटर्स है अभी, वो भले ही क्रिप्टो को लीगलाइज कर दे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है उनको। इन्होंने इस तरीके से अपना ये मत रखा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इनके लिमिटेड बेनिफिट है, जितना आप चिल्ला रहे हो, सोच रहे हो, उतना नहीं है। सीबीडीसी इससे अच्छा है, सेफ है, इन्होंने ये बात कही। अब भैया देखो,
क्या आपका मानना है? जो बात आरबीआई के लोग कह रहे हैं कितना सही है? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है। इनको शायद इन डेप्थ क्रिप्टो के बारे में अभी पता नहीं है, ये ऊपर ऊपर से चीजों को समझ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको डर लग रहा है कि अगर बिटकॉइन ग्लोबली इस तरीके से फैला, ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो इससे थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो ये एक अपडेट हो गई। इसके अलावा जो क्रिप्टो की वीसी फंडिंग है, यानी कि जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा कम पैसा डाले हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन देखो कुल मिला के बात ये कि बड़ी कंपनियां भी डल रही थी, क्रिप्टो का हाल जिस तरीके से चल रहा था, तो अब माहौल थोड़ा बदला है, माहौल थोड़ा बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वीसी फंडिंग है फिर से लौटती हुई में देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा एक चीज और बताऊं, यूनिस्वैप या वॉल्यूम के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हो गया, नेस्डेक हो गया, अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, वहां पर जितनी वॉल्यूम होती है कंबाइंड, वो भी पीछे छोड़ रहा है। अब ये कितनी बड़ी बात है अगर आप दिमाग लगाओ तो, कि भैया इतनी बड़ी वॉल्यूम ये जनरेट करते हैं दोनों, और इनके बराबर की ये अकेला यूनिस्वैप वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। तो अच्छी बात है कि भैया मार्केट में लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में वापस से रौनक लौट के आई है। यहाँ पर अगर हम यूनिस्वैप का लोकल टोकन देखें तो भैया इनका क्या सीन चल रहा है कि यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही है। और जब भी इस तरीके से कंसोलिडेशन होती है ना, तो भैया फिर पता ही आपको क्या होता है, या तो बमबारी होती है या फिर तबाही होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार बिटकॉइन भी थोड़ा सा बुलिश हुआ ना, तो ये बॉक्स टूटता हुआ देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिलेंगे $11, इसके अलावा फिर $17। तो यहाँ पर अगर 6 का डबल भी हम करें तो 12, यानी कि आराम से ये डबल होने की हिम्मत रखता है। यहाँ पर यूनिस्वैप पे थोड़ा सा नजर रखो, स्पोर्ट के अंदर ही। ये एक बात हो गई। बाकी देखो फंडिंग रेट बुलिश चल रही है, थोड़ा सा मार्केट को हिलाने के लिए एक्सचेंजेस कर दे काम, तो भी कोई इतना डरना नहीं है। तो ये चीज हमें संकेत दे रही है कि ज्यादा लोग कितने अभी बुलिश चल रहे हैं। तो बस आज मार्केट में इतना ही था, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।